सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपको ये खुशखबरी मिल गई होगी कि यूपीएसआई 2025 का अब वैकेंसी आ चुकी है। तो इस वैकेंसी में अब हमें अपनी तैयारी जोरदार रखनी है, और तैयारी तभी जोरदार होगी जब हम सभी डायमेंशंस को यहाँ पर कवर करेंगे। तो इसीलिए यहाँ हम मूल विधि को समझते हैं, क्योंकि मूल विधि में कई सारे चेंजेस आए हैं। तो आपका सब्सटेंटिव लॉ, आपका संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, और जो जनरल नॉलेज वाला जो आपका सेक्शन है, इसको मैं डिटेल आपको बताना चाहती हूँ। और आज हम इसी को समझेंगे कि सिलेबस में कितने चेंजेस आए हैं, सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि कल से हम स्ट्रैटेजी, अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी को लेकर यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लासेस सब्सटेंटिव लॉ मूल विधि की। क्लासेस आपको बाइलिंगुअल मिलेंगी, तो आपको दोनों ही भाषाओं में यहाँ पर मैं समझाऊंगी। तो चलिए इसको यहाँ पर देखते हैं कि मूल विधि के अंदर आपके सब्सटेंटिव लॉ के अंदर क्या क्या है। तो ठीक है, अपनी अब कमर कस लीजिए, क्योंकि आज से ही आपको अपना सिलेबस अपने दिमाग में रखना है और तैयारी का सिलसिला शुरू करना है। सिलेबस दिमाग में क्यों रखना है? क्योंकि सिलेबस ही वो रोड मैप है। जब तक रास्ता ही नहीं होगा, गूगल मैप पर डालोगे ही नहीं कि कहां पर जाना है, तो वहां पहुंच नहीं पाओगे। तो पहुंचने के लिए सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले दिन मैं क्लास के कह देती हूँ, सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोनों को अपने पास सहेज के रखना। तो चलिए यहाँ पर हम लॉ और आपका कॉन्स्टिट्यूशन को जरा देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें आने वाला है। तो सबसे पहले एग्जाम का स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। ये आपकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उससे आपको मिला हुआ है, और इसमें आपका सेकंड सेक्शन जो है, सेकंड सेक्शन किसकी बात करता है? मूल विधि की, संविधान की और सामान्य ज्ञान। तो ये जो सेक्शन आपका कौन सा आ रहा है? सेक्शन 3 जो आपका, सॉरी सेक्शन 2 जो आपका आ रहा है, इस सेक्शन 2 में आपको मूल विधि, ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ के एक नागरिक की, और एक लॉ जहां आपका चल रहा है सरकार की, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज हैं जो हमें यहाँ पे फॉलो करनी है, अदरवाइज क्या होगा। साथ में अगर आप यहाँ पर एसआई की प्रिपरेशन में घुस रहे हो, तो आपको लॉ की जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, कोई रिपोर्ट लिखवाने आएगा, धाराओं के बारे में पता होना ही चाहिए। तो इन सभी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ आपको क्या मिलेगा? प्रश्नों की संख्या 40। ठीक है, 40 प्रश्नों की संख्या होगी, 2.5 मार्क्स का होगा, और यहाँ पर 100 अंक आपके आने हैं। ठीक है, चलिए एक तरीके से सिलेबस को पूरा डिकोड करते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं कि भाई सिलेबस में क्या क्या चीजें आपकी हैं। तो पहले हम ऑफिशियल यहाँ पे पूरा सोर्स देखेंगे कि भाई ऑफिशियल सोर्स में क्या लिखा हुआ है, और फिर हम धीरे धीरे इसको डिकोड करेंगे कि भाई ये ऑफिशियल सोर्स कहना क्या चाह रहा है। मैं फिर से कहूंगी, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप कुछ भी पढ़ते हुए चले जाएंगे। अगर आपके पास सिलेबस होगा तो आपके पास एक पाथ होगा, एक रोड मैप होगा, अदरवाइज कोई कुछ भी पढ़ा देगा, आप बस पढ़ते हुए चले जाएंगे। और पढ़ना तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि कोई टॉपिक बहुत डीप भी आप उसमें जा सकते हो। एक टॉपिक में 15 मिनट भी लग सकते हैं, 15 सेकंड भी लग सकते हैं, 15 घंटे भी लग सकते हो, 15 साल भी लग सकते हैं। तो इसीलिए कितना करना है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ चेंजेस की बात करें, तो ज्यादा आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे। चेंजेस जहां पर आए हुए हैं वो है आपका भारतीय न्याय संहिता, और साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएस और बीएनएसएस। ठीक है, पहले अगर हम बात करें तो यहां पर जो भारतीय न्याय संहिता है, ये क्या था? तो ये आपका इंडियन पीनल कोड था, जिसको चेंज कर दिया गया है। और साथ ही में यहाँ पर आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, ये क्या है आपका? ये है सीआरपीसी। ये भी चेंज हो चुका है, क्योंकि अगर लॉ चेंज होंगे तो पुराने लॉ को पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, साथ ही में आपको महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति के सदस्य आदि की जो प्रोटेक्शन है उससे संबंधित लॉ पढ़ने हैं। कई सारे प्रावधान, ठीक है, यातायात ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपके जितने भी प्रावधान हैं, पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी प्रावधान हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार, इन सब से रिलेटेड आपके जितने भी लॉ हैं, तो जितने भी मूल बेसिक लॉ है जिनको अपन सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं, बड़े ही डिटेल में बहुत ही अच्छी तरीके से अपन इनको समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। तो कल से क्लास आपको अटेंड करनी है, अभी से ही सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो और शेयर कर दो।
जो जो तैयारी कर रहे हैं सबके साथ, क्योंकि ये लॉ की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर चीज स्ट्रैटेजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ में आपको यहाँ बताई जाएगी, जिससे कि क्या हो, आपकी तैयारी बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर हो। तो लॉ के साथ में आपको संविधान पढ़ना है एज यूजुअल। संविधान तो भाई आपको हर एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, संविधान आपके लिए सबसे, कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, क्योंकि हमारी बेसिक भाई हमारी रूल बुक है हमारी कंट्री की। हमारे सारे लॉ यहीं से चल रहे हैं, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी, डीपीएसपी से लेकर अगर हम बात करें तो सेंटर का रोल, सेंटर स्टेट के रिलेशंस, हर चीज को हमें यहाँ समझना है। उसके साथ में सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, और ये सब मिलाकर आपका सेक्शन क्या बनता है, सेकंड बनता है। और इस सेक्शन सेकंड से 100 मार्क्स हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए इसमें बिल्कुल भी आपको क्या नहीं करना है, छोड़ना नहीं है कि भाई टेकन फॉर ग्रांटेड लेना ही नहीं। तो सबसे पहले जो चीजें चेंज हुई हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। चेंज में आपको क्या दिखेगा कि भाई पहले क्या चलता था, तो यहाँ पर आपको इंडियन पीनल कोड, हमारी आईपीसी चलती थी, आईपीसी की धारा है, ठीक है, 8060 का जो हमारा लॉ था ये चलता था। अब ये क्या हो चुका है, तो भाई इसको हमने अब हटा दिया है, ये हो गया है खत्म। अब आपको क्या दिखेगा, अब आपको दिखेगा बीएनएस, क्या है भाई, ये भारतीय न्याय संहिता दिखेगी, और भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। तो इसीलिए न्यू लॉ, न्यू रिफॉर्म, न्यू वैकेंसीज, तो आपको इसी के साथ तैयारी भी नए तरीके से करनी है, ठीक है। इसी के साथ में पहला चेंज बीएनएस को लेकर है, और सेकंड चेंज जो आपको यहाँ दिखता है वो बीएनएसएस है। मतलब पहले आपका अगर हम बात करें 1973 का क्या था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, तो यहाँ पर ये मिलता था, लेकिन अब आपके लिए ये चेंज हो चुका है, ठीक है, 23 में भारतीय नागरिक, ठीक है, तो यहाँ सुरक्षा संहिता, ठीक है, ये अब चेंज हो चुका है। तो आपको बिल्कुल कंप्लीटली चेंज पढ़ना है, फ्रेश सिलेबस पढ़ना है। ये नहीं है कि भाई आप पुराना सिलेबस लेके नई नोटिफिकेशन निकालो, और कहीं पर भी फर्स्ट डे से गलती हमें नहीं करनी है, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो आपका बीएनएस, बीएनएसएस ये आपको पढ़ना है, और इसी के साथ में कई सारे लॉ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन राइट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं पता है, मानव अधिकारों के बारे में नहीं पता है, तो आप क्या है, एक सिटीजन नहीं है। तो ह्यूमन राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप एक तरीके से ह्यूमन भी नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट हमने पढ़ लिए क्योंकि भाई आपके देश से रिलेटेड है, पर एज नेचुरल राइट आपको क्या मिले, आपको कोई ऐसे ही परेशान करके नहीं जा सकता। तो आपको ह्यूमन राइट, आपने भाई पैदा होने के साथ साथ जो नेचुरल राइट है वो समझना पड़ेगा। भाई क्या होते हैं सब्सटेंटिव राइट, क्या होते हैं नेचुरल राइट, एवरीथिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ समझना है। साथ ही भाई जितने भी आपके ट्रैफिक रूल्स हैं, जितने भी आपके नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जितनी भी प्रिंसिपल ऑफ क्राइम पनिशमेंट, क्या क्या पनिशमेंट होती है किस क्राइम पे, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको यहाँ समझनी है। साथ ही अगर हम बात करें सेल्फ डिफेंस, जितनी भी बेसिक लॉ की नॉलेज है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, साथ ही आपके जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं अभी तक, अगर आपको पता है तो कमेंट में मुझे बताएंगे कितने अमेंडमेंट अभी तक हुए हैं। और साथ ही में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल से आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर शुरू होने वाला है, तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप इसको शेयर कीजिए, आप बेल आइकन को अभी मेरे सामने ही बिल्कुल ऑन कर लीजिए, मैं 1 मिनट का पॉज भी ले लूंगी। तो यहाँ बेल आइकन ऑन होना चाहिए, सब्सक्राइब्ड होना चाहिए, ठीक है। साथ ही में ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है, ठीक है, वुमेन चिल्ड्रन से रिलेटेड, SC ST OBC से रिलेटेड जितने लॉ हैं, एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन, क्योंकि ये सब चीज अब आप देख रहे हो, ये सिलेबस नहीं कि भाई इतनी सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, सब कुछ इजी है, ये सब कुछ आपको एक अच्छा ऑफिसर बनने में मदद करेंगे, ये सारी चीज आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगे। तो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। और उसी के साथ में अगर हम बात करें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी ये सिलेबस है आपका पूरा, एक एक चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किसने बनाया, ठीक है, क्या हमारे सारे क्या पार्ट्स हैं, कितने भाई यहाँ पर आर्टिकल्स हैं, राइट्स हैं, जितने भी हमारे सेंटर की पावर, स्टेट की पावर, अमेंडमेंट से लेके एवरीथिंग इसमें हम पढ़ेंगे, इमरजेंसी क्या होती है। तो इस सिलेबस को बिल्कुल डिटेलली डिकोड करके हम एक एक क्लास में पढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगी कि ये जो मूल विधि की क्लास है वो आप शॉर्टली ले ही ले, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
और साथ ही साथ पुरानी चीजों से बच के रहिए, क्योंकि पुरानी चीजें यहाँ नहीं आने वाली हैं, आपको नए पे उतरना ही पड़ेगा। तो कल से मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच, और उसी के साथ सिलेबस को अपने पास रखिए संभाल के, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एंड लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ऑल्सो कि आपको पसंद आया, कि आपकी तैयारी की क्या रणनीति रहेगी, जिसके हिसाब से मैं भी चलूं, और साथ में शेयर करना ना भूलें।